शुरू करते हैं आज की कहानी पिंजर। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैद्यक सिखानी चाहिए और इस काम के लिए एक जगत के अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरा नवीन गुरु केवल देशी वैद्यक में ही चतुर न था बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा, विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था कि इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत न हुआ और सर्वदा यही कहता रहा कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गार्हस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, अतः नींद न आई और मैं काफ़ी समय तक करवटें बदलता रहा। यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वो मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वो विद्यमान था किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अनंत में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर